महिला जिसको 10,000 रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। अगले 20 महीने हर प्रखंड में एक दिन बिताऊंगा उन सारे लोगों के साथ, उन सरकारी ऑफिसेज का, उन सरकारी अफसरों का, उन विभागों का, उन पदाधिकारियों के साथ उनका घेराव होगा जिन लोगों ने सरकार की मदद की है इस वोट को खरीदने में। ये बात यहाँ खत्म नहीं होने वाली। मैंने ये भी संकल्प लिया है जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में उसका 90%, कम से कम 90% जनसुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। मीडिया के केंद्र में रहने की कोशिश में पीके स्वेच्छाचारी हो गए हैं। घोषणाएं पार्टी के कार्यक्रम जैसी नहीं लगती। लगता है कि जो उनके मुंह में आया वे वही बोल देते हैं। उसी को जायज ठहराने के लिए अगले दिन कार्यक्रम के रूप में उसे घोषित कर देते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 3.4% वोट मिले। यह किसी पार्टी की शुरुआत के लिए अच्छा आधार माना जा सकता था, जबकि पार्टी को पार्टी की तरह से विकसित करना है। प्रशांत किशोर इस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अपने अभियान के प्रति मुंह मोड़ने के लिए तैयार हैं। उनका आचरण ऐसा है जिससे लगता है कि एनडीए सरकार उनके दल के खिलाफ ही सारी तैयारी कर रही थी। उनको लगता है कि नीतीश कुमार ने उनको परास्त करने के लिए चुनाव पूर्व वर्ग यानी 10,000 का वितरण किया। पार्टी हर वार्ड के स्तर पर बनाई जाएगी और हर वार्ड में वे जाएंगे। इस तरह की घोषणा करने से पहले पार्टी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए था। जनसुराज बिहार की एक महिला से फॉर्म भरवाकर नीतीश कुमार से 2 लाख मांगने के लिए प्रेरित करेगी। इसका मतलब है कि 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए प्रशांत किशोर सरकार से प्रति महिला 2 लाख रुपए की मांग करेंगे, जबकि उनका मुख्य कार्यक्रम यह था कि बिहार से बाहर जाने वाले श्रमिकों को बिहार में ही काम दिलवाएंगे। वो सारे गरीब लोग जिनको आपने 2 लाख रुपए का लालच दिया, 10,000 रुपए का पहला इंस्टॉलमेंट दिया, अब ये जनसुराज की जिम्मेवारी है कि हर उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचेंगे और सरकारी तंत्र उसको उलझा ना दे, ये ना कह दे कि ये फॉर्म नहीं भर पाया। इसलिए अब जनसुराज वो जिम्मेवारी लेगा। हर वो महिला जिसको 10,000 रुपया दिया गया और ये कहा गया कि अगर आप ये फॉर्म भरिएगा तो आगे आपको 2 लाख रुपए की मदद मिलेगी। अब जनसुराज वो जिम्मा उठाता है। आने वाले 1 साल 1.5 साल तक घर घर जाएंगे और आपके माध्यम से उन सारी महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। सरकार के अफसर आपको कहेंगे कि आप जो सरकारी शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर रही हैं। आपको 10,000 रुपए देते समय कोई शर्त नहीं रखा गया, लेकिन अब आगे क्योंकि आपसे वोट लेना था, आपसे वोट खरीदना था, अब 2 लाख रुपए देना है तो आपको सरकारी अफसर शर्त की बात करेंगे। तो सरकारी शर्तों के हिसाब से जो यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो शर्त जारी किए हैं उस शर्तों के हिसाब से उसके मुताबिक बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सरकार को जमा कराने का जिम्मा अब जनसुराज के साथियों का है। हम लोग उन घरों तक जाएंगे और आपके सामने ये घोषणा कर रहे हैं 15 जनवरी के बाद जनसुराज की ओर से सारा जनसुराज परिवार हम लोग घर घर जाएंगे। इस राज्य के 1,18,000 वार्ड में हम लोग बैठकें करेंगे और बिहार के उन लोगों को जिनको ये पैसा देकर वोट खरीदा गया है उनसे वो फॉर्म भरवाएंगे। सरकार की जो योजना की शर्तें हैं उसके हिसाब से वो कागज जमा कराएंगे ताकि उनको या तो 2 लाख रुपए मिले या फिर भविष्य के लिए उनको समझ में आ जाए कि कभी गलती से भी वोट बेचना नहीं है, किसी भी लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि आज हुआ है तो 5 वर्ष के बाद भी हो सकता है। इसलिए दोनों काम करना है। उन लोगों के साथ जब हम लोग बैठेंगे तो उन्हें ये बताएंगे कि देखो जो 10,000 रुपए देकर तुम्हारा वोट खरीद लिया अब वो तुम्हें 2 लाख रुपया नहीं देगा। तो उनको ये समझ भी होगी, सरकार की जवाबदेही भी तय होगी और आगे भविष्य में ऐसा न दोहराया जाए ये भी होगा। इसलिए 15 जनवरी से जनसुराज की ओर से 1,18,000 वार्डों में और 550 प्रखंडों में ये बिहार नव निर्माण संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें मैं स्वयं और मेरे जनसुराज के सभी साथी
अगले 15 से 18 महीने, 1.5 बरस सब कुछ भूलकर हम लोग हर गांव, हर प्रखंड, हर वार्ड, हर घर तक पहुंचेंगे और हर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े होंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और हर वार्ड में 1,18,000 वार्ड में ये कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, लोगों की मदद की जाएगी। और अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो हर प्रखंड में मैं एक दिन बिताऊंगा, अगले 20 महीने हर प्रखंड में एक दिन बिताऊंगा उन सारे लोगों के साथ, उन सरकारी ऑफिसेज का, उन सरकारी अफसरों का, उन विभागों का, उन पदाधिकारियों के साथ उनका घेराव होगा जिन लोगों ने सरकार की मदद की है इस वोट को खरीदने में। ये बात यहां खत्म नहीं होने वाली है, ये बात यहां खत्म होने वाली नहीं। प्रशांत किशोर जन आंदोलन की बात करते हैं। चुनाव के ठीक पहले तक वे यही कहते थे कि जन आंदोलन से चुनाव नहीं जीता जा सकता। उनके पास चुनाव जीतने का मैकेनिज्म है, यह कहकर वे नेतृत्व की तलाश कर रहे थे। चुनाव तो उन्होंने लड़वाया, परंतु पार्टी में नेतृत्व की एक टीम नहीं बना सके। लगभग अकेले पार्टी के नेता और प्रवक्ता बने रहते हैं। पार्टी के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को इस तरह लेते हैं कि मानो वह उनके हाथ की कठपुतली हैं। बिहार में किसी पार्टी का विकल्प खड़ा करने के लिए ग्राउंड से उन्होंने काम शुरू किया था। उनके काम को नीचे से सहयोग करने के लिए आईपैक नाम की संस्था के दर्जनों युवक युवती नौकरी बजा रहे थे। पार्टी के साथ वैसे ही लोग जुड़े थे जो उम्मीदवार बनना चाहते थे और हर उम्मीदवार बुरी हार के बाद अपने रास्ते चुनने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल जन स्वराज परिवार की ओर से, मैं व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज परिवार की ओर से मैं आपको फिर से आश्वस्त कर रहा हूं कि हम लोग एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिर से वापस जाएंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे, क्योंकि जन स्वराज की मूल सोच ये है कि जब तक समाज में लोग नहीं सुधरेंगे तब तक सिर्फ दलों से और सरकार से, सत्ता से यहाँ की व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है। तो समाज को सुधारने का ये पूरा अभियान 15 जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे। अभी से लेकर 15 जनवरी तक जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा और 15 जनवरी से करीब 1.5 बरस लगातार बिहार के 1,18,000 वार्ड में और करीब 5,500 नगर और प्रखंडों के हेडक्वार्टर पर मैं खुद जाऊंगा, एक दिन पूरा बिताऊंगा और लोगों को के साथ जो अन्याय हुआ है, लोग उनके साथ कैसे अन्याय कर पाए, क्यों अन्याय कर पाए, इस बात को फिर से समझाने सिखाने का प्रयास किया जाएगा। आंदोलन की घोषणा वे इस तरह करते हैं जैसे उनके पॉकेट में कोई तीर हो। प्रशांत किशोर जब मेहनत कर रहे थे तो उन्हें अपनी तरफ से उसका प्रचार करना था। अब मीडिया का आकर्षण मिल जाने के बाद उनका तरीका बदल गया है। प्रेस में बने रहने की कोशिश करते हुए बयान देते रहते हैं। उनका व्यवहार सुपरहिट फिल्मों के स्टार नायकों की तरह होता है। प्रशांत किशोर को उनके वक्तव्य की कसौटी पर ही तौला जाएगा। प्रशांत किशोर से पूछा जाना चाहिए कि जितने तरह के समीकरण उन्होंने बुने, उसकी स्थिति अब क्या है। एक और सवाल जो लोगों के मन में रहा है कि 3 साल तो आपने ये प्रयास कर लिया, आगे के प्रयास करने के लिए संसाधन, पैसा कहां से आएगा। एक बड़ी चिंता की वजह रही है। कई लोगों को लग रहा है कि प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर, अब तो 3 बरस हो गया, पैसा कितना दिन चलाएंगे, भाग जाएंगे छोड़कर। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने, बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं, आने वाले 5 साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है, जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले 5 साल में, उसका 90%, कम से कम 90% जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं। यही नहीं, पिछले 20 बरस में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चल अचल संपत्ति है, मैंने अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जन स्वराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहा हूं। कोई भी चाहे पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता का जो ये आशा है, ये रुकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े, पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है। मैं फिर से दोहरा देता हूं, अगले 5 साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम 90% मैं जन स्वराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा। और दूसरा, पिछले 20 वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है
मेरी जो चल अचल संपत्ति है उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जनसुराज को डोनेट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आपके जरिए बिहार की जनता से जनसुराज से जुड़े हुए लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं, आप भी संकल्प लीजिए। हम अपना 90% दे रहे हैं, आपसे 10% भी नहीं मांग रहे, लेकिन आज से जनसुराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, बिहार को इस मिट्टी से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति, आप चाहे किसी दल के हो, किसी विचार के हो, कोई भी काम करते हो, एक मदद कीजिए अपने राज्य के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान के लिए कम से कम 1000 रुपया जरूर आप डोनेट कीजिए। 1000 रुपया जनसुराज को जरूर दीजिए। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास 1000 रुपया नहीं है तो समाज से चंदा करके दीजिए, लेकिन अगर आप जनसुराज में जुड़े हैं, जनसुराज के इस प्रयास की सराहना करते हैं, तो सिर्फ YouTube पर कमेंट करने से नहीं होगा, सिर्फ धक्का करके मेरे से मिलने से नहीं होगा कि भैया हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। अब 1000 रुपया का कंट्रीब्यूशन आपको करना है। मेरा विश्वास है कि बिहार की 13 करोड़ जनता में से अगर 1 करोड़ लोगों ने भी 1-1000 रुपया का योगदान कर दिया तो अगले 5 साल तक इस अभियान को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ये जरूरी है